Today is Sri Rajiv Karmahe. Sri Rajiv Karmahe is a second generation Sai devotee, recently retired from judicial service as Principal District Judge, Vigilance at the High Court of Madhya Pradesh. He served in various positions as Deputy Commissioner for Bhopal Gas Victims, Chief Judicial Magistrate and Principal Secretary, State of Madhya Pradesh Legal Services. Sri Rajiv Karmahe is also an ex-Bal Vikas student, served as a state coordinator and also trustee of Sri Satya Sai State Trust, Madhya Pradesh. He will be followed by a dear friend to all of us, Sri Murli Bhaiya, as we friendly call him, Murli Bhaiya. He is the National Spiritual Coordinator for the Spiritual Wing. He is also the trustee of Sri Satya Sai Vidya Mandir, Morvi. He is an industrialist in bauxite mines in Kolhapur. We'll have Sri Rajiv Karmahe addressing all of us. Sai Ram. My most humble pranams at the divine lotus feet of Bhagwan Baba. And Swami, my deepest gratitude for giving me this opportunity. और आप सभी को सप्रेम साई राम। कभी हमारे मन में एक प्रश्न उपस्थित हो सकता है, शंका हो सकती है कि हम इतने दिनों से भजन कर रहे हैं, इतने बार नगर संकीर्तन में गए हैं, इतनी सेवा कर रहे हैं, भगवान का लिटरेचर भी पढ़ते हैं, हम पर भगवान की कृपा हुई या नहीं, भगवान का अनुग्रह हम पर है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा। आचार्य शंकर विवेक चूड़ामणि में लिखते हैं कि देयर आर थ्री थिंग्स विच आर रेयर इंडीड एंड आर ड्यू टू द ग्रेस ऑफ गॉड, नेमली अ ह्यूमन बर्थ, the longing for liberation and the protecting care of a perfected guru. मनुष्य की योनि में जन्म लेना, मुक्ति की भावना यानी मुमुक्षत्व की भावना आना, और तीसरा कोई ऐसे गुरु की प्राप्ति हो जाए जिन्हें आत्म साक्षात्कार प्राप्त है। अब हम अपने सौभाग्य की तुलना करें कि भगवान हजारों माताओं की जैसी करुणा किसी एक मां में हो, ऐसी करुणा से ओतप्रोत जब भगवान इस अवतार में आए, तब कलयुग में भगवान ने हमें जन्म दिया मनुष्य की योनि में, जिस कलयुग में मुक्त होना शास्त्रों में सबसे आसान कहा गया है। जो भी भगवान के फोल्ड में हैं, उनमें मुक्त होने की भावना निश्चित रूप से कहीं ना कहीं छुपी होती है। और गुरु की क्या बात कहें, साक्षात परब्रह्म परमात्मा हमारा मार्गदर्शन करने के लिए, हमारा हाथ पकड़कर उस रास्ते पर ले जाने के लिए तैयार, इससे बड़ा सौभाग्य हमारा और क्या हो सकता है। इसके पहले किसी भी अवतार ने वह कृपा इस रूप में नहीं की जैसा इस कलयुग में भगवान ने की है, और वो है भगवान ने वाहिनियों के रूप में। आज हमारे एक सेशन में श्रद्धेशी रत्नाकर जी ने बहुत महत्वपूर्ण बातें हम सबको बताई कि भगवान 26 साल तक लगातार वाहिनियों को लिखते रहे, कठिन परिस्थितियों में लिखते थे। तब इतनी सुविधाएं नहीं थी, तब तो भगवान बहुत ट्रैवल करते थे, तब भी भगवान एक क्षण भी विश्राम नहीं लेते थे। किस लिए? भगवान के मन में हमारे लिए जो करुणा है, आने वाली पूरी पीढ़ियों के लिए, कि भगवान का लक्ष्य ये है कि एक बार जो मनुष्य की
योनि में आ गया है वो कुछ ऐसा काम करे कि अंत में दोबारा उसे जन्म लेने की परिस्थितियां निर्मित ना हो। और इसलिए भगवान ने इसी करुणा से ओतप्रोत होकर वाहिनियां लिखी। भगवान ने अपनी वाहिनियों में हमारे जीवन के किसी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसे स्पर्श न किया हो। जैसे वेद को हम भगवान कहते हैं, भगवान की लिखी हुई वाहिनियां स्वयं स्वामी ही हैं। मैं एक अपना व्यक्तिगत उदाहरण अनुभव आपसे शेयर करूंगा कि कैसे जब हम कभी किसी झंझावात में हो, कठिन परिस्थिति में हो, तो भगवान की वाहिनियां, उनके डिवाइन डायरेक्शंस और इंजंक्शंस कैसे हमारा मार्गदर्शन करते हैं। आप सभी ने भोपाल गैस दुर्घटना का नाम सुना होगा, जिसमें कई हजारों की मृत्यु हुई थी। 1560 करोड़ रुपीस का कंपेंसेशन सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि वहां के गैस विक्टिम्स को डिसबर्स करना है। यह जिम्मेदारी जुडिशियल ऑफिसर्स को दी गई और वहां पर एक जुडिशियल ऑफिसर पर घातक हमला हुआ था। उसके बाद दूसरे जुडिशियल ऑफिसर पर एसिड अटैक हुआ था जिसमें वो 60% बर्न हुए थे। वहां पर हाई कोर्ट ने मेरी पोस्टिंग की एज डिप्टी वेलफेयर कमिश्नर गैस विक्टिम्स। मैं घबराया हुआ था। मैंने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान, ये काजल की कोठरी है, मुझे यहां से निकालो, कहीं और कर दो। मेरे पिताजी कहा करते थे कि जब भी जीवन में कोई ऐसा धर्म संकट हो जब तुम स्वयं फैसला ना कर पा रहे हो, तो भगवान से सिंसियर प्रेयर करो और कोई भी एक वाहिनी में उठाओ और पढ़ना शुरू करो, तुम्हें भगवान अवश्य उत्तर देंगे। ये आज भी सत्य है और हमेशा सत्य है। मैंने श्री सत्य साईं वाहिनी पढ़ी और उसके अध्याय 11 में भगवान ने उत्तर दिया। भगवान कहते हैं, धर्मान्न प्रमदितव्यम, नेवर नेग्लेक्ट धर्म। सत्यान्न प्रमदितव्यम, नेवर नेग्लेक्ट ट्रुथ। और धर्मो रक्षति रक्षिता, हु प्रोटेक्ट धर्मा, धर्मा प्रोटेक्ट हिम। मैंने पूरी निष्ठा और ईमानदारी से वहां काम शुरू किया। ऐसा नहीं था, आसान था काम, भगवान की कृपा से हुआ। और जो फ्रॉड कर रहे थे ऐसे 150 से ज्यादा लोगों के खिलाफ वहां FIR भी हुई। 2 साल मैंने काम किया और जब मेरा वहां से ट्रांसफर हुआ तो ओल्ड भोपाल में मेरा ये ऑफिस था, जो मुस्लिम बहुल एरिया है, जिनमें ये कंपनसेशन देना था। मेरे ट्रांसफर की खबर सुन के कुछ लोग मेरे से मिलने आए और उन्होंने कहा, आपका ट्रांसफर हुआ है, हम चाहते हैं आप हमारे साथ चलिए, हम आपका सम्मान करेंगे। मैंने कहा, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद, मैं ऐसा कोई सम्मान समारोह में नहीं जा सकता। अगले शुक्रवार को जुम्मे के रोज नमाज के बाद बहुत सारे लोग मेरे पास आए और कहा कि हम चैम्बर में आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने उन्हें इनवाइट किया। मेरे चैम्बर में भगवान की फोटो लगी थी, अभय हस्त की, वाई फियर व्हेन आई एम हियर। उसे देखकर उनके मुखिया ने कहा, अच्छा तो आप इनकी इबादत करते हैं? मैंने कहा जी। तो उन्होंने कहा, जब आप जाएं तो बाबा से हम सब का सलाम कहना, उनके बंदे बहुत नेक होते हैं। और इसके बाद मेरी आंखें और विस्मय से खुली रह गईं जब उन्होंने मेरे लिए एक गिफ्ट निकाली। एक पीतल की ट्रे थी जिसमें राम दरबार बना हुआ था और उस पीतल की ट्रे में राम दरबार के ऊपर उन्होंने नमाज पवित्र कुरान मुझे प्रेजेंट की। वास्तव में यह सम्मान मेरा सम्मान नहीं था, यह सम्मान भगवान के डिवाइन डायरेक्शंस और इंजंक्शंस का था, भगवान के मूल्यों का था जो भगवान ने बाल विकास में दिए और ऐसे कठिन समय में वाहिनियों और डिस्कोर्स के माध्यम से हमारे सामने भगवान रखते हैं। भगवान कहते हैं धर्म वाहिनी में, धर्मम पुरुष लक्षणम, हर एक का कोई ना कोई कैरेक्टर होता है। भगवान ने कहा मनुष्य का लक्षण है धर्म में रहना। यदि उसमें धार्मिक वैल्यूज नहीं है, राइटियस कंडक्ट नहीं है, तो फिर मनुष्य कैसा? आज आप देखिए, आज के जो हालात हैं, अनाचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार, अपराध, युद्ध की विभीषिका, ये सारी चीजें बाहर बाद में आती हैं, सबसे पहले मन में उत्पन्न होती हैं। और ऐसे कठिन समय में यह हमें मार्गदर्शन देता है। कई बार ऐसे झंझावात में हम पड़े हों, जब फैसले ना कर पाएं, एक बार हम भगवान से सिंसियर प्रेयर करते हैं कि भगवान
मुझे शक्ति दो कि मैं धर्म से बिल्कुल विमुख ना हूं, क्योंकि आज जो हालात हैं उसका मुख्य कारण यही है कि लोग धर्म से विमुख हो गए हैं। एक बार ऐसी प्रेयर करने के बाद भगवान हमें शरणागत मान लेते हैं, उनका डिवाइन एश्योरेंस है। और कभी विषम परिस्थिति में हम यदि धर्म को छोड़ने की सोच लें, थक कर पलायन कर, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि चूंकि भगवान के चरणों में आपने प्रेयर की है, आप ऐसा सोच लें, लेकिन धर्म आपको नहीं छोड़ेगा। एक और महत्वपूर्ण बात वाहिनी के संदर्भ में मुझे याद आती है। आप लोगों ने सुना होगा, भगवान कई बार इस बात पर जोर देते हैं, भोजन के ऊपर, आहार विहार के ऊपर, पात शुद्धि, पाक शुद्धि, चित्त शुद्धि, ये बहुत जगह आपने सुना होगा। लेकिन गीता वाहिनी का अध्याय 26 में भगवान ने एक और महत्वपूर्ण बात कही है। पाक शुद्धि, पात शुद्धि, चित्त शुद्धि के साथ एक और महत्वपूर्ण बात है, वो है द्रव्य शुद्धि। यानी जो धन हमारे घर में आ रहा है, उस धन का 24 कैरेट का पवित्र और शुद्ध होना जरूरी है। यदि हमारे घर में बनने वाला अन्न अपवित्र धन का होगा, तो उससे संस्कार हमारे घर में नहीं आ सकते। इसलिए भगवान ने एक दशकोश में कहा है, हु ईट्स ग्रास कैन नॉट अर्न माई ग्रेस। तो भगवान को कैरेक्टर, निष्ठा और ईमानदारी ये बहुत पसंद है, और हमें भगवान से इसी बात की प्रार्थना करनी चाहिए। आप लोगों ने हॉस्पिटल में देखा होगा कि माताएं छोटे बच्चों को अपनी गोद में रखकर वैक्सीन लगवाने जाती हैं। किस लिए? डिप्थीरिया, टाइफाइड जैसे गंभीर रोग उन बच्चों को ना हो, इससे बचाने के लिए वैक्सीन लगाते हैं। मैं आज आपको यह बता रहा हूं कि भगवान ने ये जो वाहिनियां लिखी हैं, वो वास्तव में वो वैक्सीन हैं जिनके माध्यम से हम सिर्फ इन रोगों से नहीं, बल्कि दैहिक, दैविक, भौतिक समस्त संतापों से मुक्त हो जाते हैं। इतना बड़ा एश्योरेंस और इतनी बड़ी ताकत इन वाहिनियों में है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू त्यापा। जब हम उस मार्ग पर चलते हैं तो हमारे भीतर वो रामराज बन जाता है। भगवान ने हमें जीवन के संग्राम में भेजा है। भगवान ये नहीं चाहते कि हम पलायन करें, अध्यात्म पलायन नहीं सिखाता, लेकिन हमें दो तरह के युद्ध हम एक साथ एक मोर्चे पर करते हैं। एक, जहां हम भौतिक जगत में संघर्ष कर रहे हैं, उसमें भगवान की अपेक्षा है कि हम अपने पूरे कौशल के साथ अपना सर्वोत्तम दें, बेस्ट दें समाज को, और अपने कौशल से लोगों की सेवा करें। और दूसरा मोर्चा का जो युद्ध होता है वो हमारे भीतर होता है, जिसमें हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य इनसे लड़ रहे होते हैं। इसलिए भगवान की अपेक्षा है हमसे कि भौतिक जगत के साथ साथ तुम्हारी आध्यात्मिक क्षेत्र में भी सफलता होनी चाहिए। और ये कैसे संभव हो सकती है? गीता का अंतिम श्लोक यह हमें स्मरण दिलाता है, यत् योगेश्वरो कृष्णो यत् पार्थो धनुर्धरा तत् शीर विजयो। Wherever is Krishna, the Lord of Yoga, wherever is Partha, the archer, there are prosperity, victory, happiness and firm policy. This is my conviction. भगवान ने हमें यह आशीर्वाद दिया है। और जब इस श्लोक में पार्थ की धनुर्धर वाली बात कही गई है, तो भगवान हमसे चाहते हैं कि हम कर्म योगी बने, भगवान के संदेशों को हम लोगों तक पहुंचाएं। और जो लोग भगवान का साक्षात दर्शन नहीं कर पाए थे, इसलिए भगवान ने कहा कि योर लाइफ इज माई मैसेज। हमारा चरित्र, हमारा कंडक्ट अब समाज में ऐसे होना चाहिए कि लोग भगवान के दर्शन हमारे मार्फत कर सके। भगवान ने इतना कुछ हमारे लिए किया है, हम अपनी कृतज्ञता कैसे व्यक्त कर सकते हैं? भगवान से हम यही प्रार्थना करें कि भगवान हमें ऐसी शक्ति दो कि हम आपके डिवाइन डायरेक्शंस और इंजंक्शन का सारी जिंदगी पालन कर सकें, और आप जो चाहते हो, जैसा हमसे अपेक्षा करते हो, हम आपके चरणों में रहें और अंत में आप में लय हो जाएं। जय साईं राम।